कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान 3 रुकनी अक़लियती फैसले को मुस्तरद और वज़ीर आज़म को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल न किया जाए। अदालत उस्मा का फुल कोर्ट बेंच फैसले पर नजरसानी करे और करारदाद में कहा गया है कि 3 रुकनी बेंच ने अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म नहीं होते, इसके लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। पीटीआई के फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली की करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा फैसले पर इख्तिलाफ है तो नजर सानी अपील दायर करें। रेजोल्यूशनों से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो खत्म होते। नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कारदम करार दे सकते हैं। अगर आपको फैसले से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका ये है कि आप जाके नजरसानी की अपील नजरसानी फाइल कर देंगे। हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें। अगर हुकूमत इसी जिद में रही कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, तो देखिए फिर बड़ी सीधी बात है, हम एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं। जब एक आईन ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो हर शख्स की अपनी मर्जी होगी कि वो एहतजाज का क्या तरीका इख्तियार करता है। आज मरियम नवाज अपने चचा को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए जाल बिछा रही हैं। पार्टी भी वापस मरियम को मिल जाएगी और चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर समझ अकल है तो वो समझ जाएंगे, समझ अकल नहीं है तो नहीं समझेंगे। ये वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इस इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अहम फैसले होने का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के लिए पुरआज़्म है। आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और फौजी जवानों से मुलाकात करके मुकामी आबादी को हर मुमकिन ताउन की फराहमी की हिदायत की। आर्मी चीफ ने कहा कि साबित कदम रहकर खुलूस और लगन के साथ फ़राइज़ अदा करें। पाक फौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुनसिफाना तौर पर मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। और हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम के तहत पंजाब भर में अब तक 3,43,33,711 10 किलोग्राम आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक आज 8,74,669 10 किलोग्राम आटे के थैले मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। मुफ्त आटे के पुरअमन तकसीम के जायजे के लिए निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सूबाई वज़रा ने आटे पॉइंट्स के दौरे भी किए। उधर चीनी की कीमत को पर लग गए हैं। लाहौर में चीनी की कीमत में एक हफ्ते में तीसरी बार इजाफा। फी किलो 15 रुपए इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 125 रुपए की हो गई। कोयटा में 10 रुपए के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 120 रुपए की हो गई। कराची के चिड़ियाघर से अच्छी खबर यह है कि 17 साला बीमार हथनी नूरजहां का गुज़िश्ता रोज़ इलाज के बाद आज मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है और आलमी तिब्बी माहिरीन का यह कहना है कि नूरजहां को कैंसर का खदशा अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। उन माहिरीन का कहना है कि इलाज शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद नूरजहां एक बार फिर पहले की तरह चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। तफसीलात शवाला असलम की रिपोर्ट में। हथनी नूरजहां और मधुबाला चिड़ियाघर की जीनत समझे जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से नूरजहां हथनी की हालत काफ़ी नासाज है। शदीद बीमारी के बायस हथनी नूरजहां को चलने में भी शदीद दुश्वारी थी। बीमार हथनी नूरजहां के इलाज के लिए जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम के माहिरीन की टीम ने कराची चिड़ियाघर में बीमार नूरजहां का मुआयना मुकम्मल करके उसका अद्वियात से इलाज का आगाज़ भी कर दिया। टीम के सरबरा डॉक्टर आमिर खलील कहते हैं कि चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां के साथ साथ बाकी जानवरों की देखभाल को भी यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है। The first important thing now to reduce the pain and the suffer of Noor Jahan. So we have to give painkiller
सबसे पहले हमारी कोशिश है कि इसके दर्द में कमी आ सके। इसके लिए हमने पेन किलर देनी होगी। असल मसला खून के रिसाव का है, जिसे देखना होगा। फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि दर्द की वजह से वो चल फिर नहीं सकी। नूर जहां को मेडिकेशन के साथ चलाना फिराना ज़रूरी है। We need to care that Noor Jahan, the most intensive thing is the movement, that she is able to put muscle again and to move again. दूसरी जानिब सीनियर डायरेक्टर चिड़ियाघर डॉक्टर खालिद हाशमी कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी टीम फोरपॉस के मुताबिक जो भी मुमकिन इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। मैंने आते सार उसके लिए डायरेक्टर सफारी को लेटर्स भी लिख दिए हैं कि इसके लिए वहाँ पे फ़ौरन जगह का इंतज़ाम किया जाए और फिर फौर इसको वहाँ पे जो रिकमेंडेशन डॉक्टर्स ने की है उसके मुताबिक इसको शिफ्ट किया जाए। चिड़ियाघर में बाकी जानवरों की देखभाल के लिए अस्पताल का इंतज़ाम किया जाए ताकि किसी भी जानवर की तबीयत नासाज होने की सूरत में फौरी इमदाद फराहम की जा सके। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शरक़ी की अदालत में खातून वेटरनरी डॉक्टर के मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने केस का हतमी चालान जमा कराते हुए इंकशाफ किया है कि मकतूला को नीम बेहोशी की हालत में साहिल समंदर से फेंका गया। मुलजिम शान सलीम जिनसी इस्तेहसाल के लिए लड़कियों को नौकरी का झांसा देता था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में खातून वेटरनरी डॉक्टर के मुबैना कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस की जानिब से केस का हतमी चालान अदालत में जमा कराया गया। चालान में बताया गया है कि मुतवफ़िया और मुलजिम शान सलीम का अस्पताल में झगड़ा हुआ था। मुलजिमान वकास और शान सलीम ने CCTV वीडियो डिलीट कर दी थी। मुलजिमान ने इंतहाई चालाकी से शवाहिद मिटाने की कोशिश की थी। पार्लियामेंट की 5 साल मुद्दत पूरी हो फिर इंतखाबात हो। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों में 4-5 माह लगेंगे। MQM के विफाकी वजीर अमीनुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वो समझते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। MQM के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर मरदमशुमारी और हल्का बंदियों समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। MQM वफ्द में फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर शामिल थे। PTI के रहनुमा मोहसिन लगारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि स्पीकर साहब कम अज़ कम हमें जमहूरियत की एक्टिंग तो कर लेनी चाहिए कि हम अपोजिशन को बोलने का मौका ही दे दें। सर मेरी बेटी जब छोटी थी ना तो वो एक्टिंग करके ऐसे ऐसे थप्पड़ ऐसे ऐसे करके ना रोटी पका के कहती रोटी दो, ऐसे करके वो चाय की प्याली बना के देगी चाय ना उसमें रोटी होती थी ना चाय होती थी, लेकिन वो एक घरदारी की एक्टिंग कर रही होती थी। हम एक जमहूरियत की ये एक्टिंग तो कर लें कि ऑपोजिशन को बोलने का मौका दे दें। इतनी एक्टिंग तो कर लें सर प्लीज। PTI ने वज़ीर आज़म समेत विफाकी काबीना के अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास की मुस्तदिका तफसीलात की फराहमी के लिए काबीना डिवीज़न को खत लिख दिया गया। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI फ़ारूक हबीब की जानिब से सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को लिखे गए खत में कहा गया है कि 4 अप्रैल के विफाकी काबीना के इजलास के शुरका, एजेंडा, कार्रवाई और फैसलों की मुस्तदिका तफसीलात फराहम की जाएँ। ज़राए इबलाग से मालूम हुआ है कि विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इत्तलात तक रसाई हर शहरी का हक है। इत्तलात तक रसाई के कानून के तहत तमाम मुसद्दक़ा तफसीलात फराहम की जाएँ। बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ज़ेर इंतज़ाम तलबा और तालिबात को डिजिटल लर्निंग के तहत तालीम देने के हवाले से अहम इक़दाम किया गया है। डिजिटल लर्निंग के तहत रोज़ाना तकरीबन 2500 से ज़ायद तलबा और तालिबात को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम दी जा रही है। कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट देखिए। फ्रंटियर कोर नॉर्थ बलूचिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम सूबे में डिजिटल लर्निंग के तहत तलबा और तालिबात को ऑनलाइन तालीम देने के हवाले से इक़दामात सामने आ रहे हैं। इन इक़दामात के तहत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में फेडरल और बलूचिस्तान बोर्ड से मुंसलिक मुख्तलिफ स्कूलों में बड़ी जमातों के तलबा और तालिबात की ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्क्रीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी फीचर शामिल किया गया है। डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन की सहूलत से रोजाना 2500 से ज़ायद तलबा और तालिबात मुस्तफीद हो रहे हैं। और टेक उनको कराची में प्लेटफॉर्म देता है जहां से ये लाइव ब्रॉडकास्ट होती हैं क्लासेस। इन क्लासेस को डेली शेड्यूल के मुताबिक प्रिंसिपल साहिबान इंश्योर करते हैं स्कूलों में कि बच्चे इसको अटेंड करें। अगर कोई बच्चा आज क्लास में नहीं आया और वो घर पर मौजूद है और वो इसको पढ़ना चाहता है तो इस क्लास का लिंक उसको उसके मोबाइल पर भी शेयर किया जाता है। सुई, लोरलाई और जोब के FC पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस तालीमी मेयार और सहूलियात के हवाले से फेडरल बोर्ड के टॉप 10 स्कूल्स और कॉलेजेस में शुमार किए जाते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में फेडरल बोर्ड से मुंसलिक 40 स्कूल हैं जिनमें FC के 16 स्कूल्स टॉप पर हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को एक बार फिर लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल मंगल की रात लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्हें उम्रा की अदाई के लिए सऊदी अरब रवाना होना था, मगर इमिग्रेशन हुक्काम ने उनका नाम ECL में शामिल होने की वजह से उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफीर को IMF मुआहदे पर पेशरफ्त से आगाह किया। दरख्वास्त की गई कि अमरीका पाक IMF मुआहदे के लिए अपना किरदार अदा करे। इसहाक डार ने अमरीकी सफीर को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और सऊदी अरब से $2 अरब की फाइनेंसिंग से मुतालिक भी आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी $1 अरब फाइनेंसिंग की बातचीत जारी है। अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को IMF मुआहिदा और ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देगा। IMF ने भी तस्दीक कर दी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नजरें अब मुत्तहिदा अरब अमारात पर मरकूज हैं। $1 अरब डिपॉजिट से मुतालिक यकीन दहानी का इंतजार है। फ्यूल पर सब्सिडी, IMF से मुआहदे में रुकावट, सस्ते पेट्रोल से मुतालिक तजवीज़ खत्म करना होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी होने पर IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा जाएगा। IMF के मुतालबे पर स्ट्रक्चरल इस्लाहात पाकिस्तान के मुफाद में हैं। आयशा गौस पाशा ने कहा कि सऊदी अरब ने IMF को $2 अरब फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी है। अपेरेंटली IMF को सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है और IMF ने उसको हमें इंडिकेट किया है कि उनकी तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है और उनकी तरफ से इंडिकेशन हुई है कि वो कमिटमेंट है उनका देने का, तो वो मामला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेगा। IMF जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ ले जाना चाहता है वो मुल्क के इंटरेस्ट में और हमें उस तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो IMF से हम बहुत कमिटेड हैं, हमें IMF का प्रोग्राम चाहिए। हम मुख्तलिफ ममालिक से इन टच हैं, चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, बाकी ममालिक में, पाकिस्तान में चाहे FDI आना हो या हमें अपने एक्सटर्नल फंडिंग की अरेंजमेंट करनी है, हम कोई ऑप्शन छोड़ तो नहीं रहे, हम हर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। इंटरबैंक में $1 $3.43 सस्ता होकर $284.42 का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर $287.86 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 $1.50 सस्ता होकर $294.50 का हो गया।